हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे सिद्ध करने के लिए 3 अंक स्तरीय प्रश्न कि अपरिमेय संख्या, उसमें देखेंगे सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है या 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है या 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है या 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है या 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका वर्गमूल है सो पूरा नहीं निकलता है। जैसे √2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, उसी प्रकार यहाँ पर रूट के अंदर 5 है, इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। इसके अंदर भी √5 है, इसके अंदर √3 है, इसके अंदर √2 है। ये सब सभी अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि कैसे ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं। तो √2 भी हो सकता है आप लोग का क्वेश्चन में, √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, √11 भी हो सकता है। ये सभी अपरिमेय संख्या है। तो मैं आप लोग को √2 बताऊंगा, तो उसी तरह √3, √5, √7, √11 जो भी एग्जाम में आएगा आप लोग बना सकते हैं उसको। और इसमें 3 + 2 √5 या 5 - √3 या 6 + √2, ये तीनों जो क्वेश्चन है एक ही टाइप का है। मतलब आप 2, 3, 4, 5, मैं इसमें जो हूं से एक क्वेश्चन बताऊंगा। एक तो पहला मैं बता देता हूं और एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दूसरा बताऊंगा। उसी टाइप से आप लोग को 3, 4, 5 को हल करना है। और उम्मीद है कि आज के वीडियो में आप लोग को यह पूर्ण पे समझ में आ जाएगा और बहुत ही आसान तरीकों से आप लोग को मैं आज बताने वाला हूं। और आप लोग जब इसे बनाइएगा तो आप लोग से पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा हुआ है हम लोग का कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखते हैं और सबसे पहले अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम लोग मान लिए कि √2 एक परिमेय संख्या, सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन मानना हम लोग को है परिमेय। अब चलिए यहां पर लिखेंगे √2 बराबर a/b या p/q, कुछ भी लिख सकते हैं। तो p/q लिख देंगे। जहां p/q क्या है, तो जहां p/q एक पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है ये? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या कैसे है? तो यहाँ पर एक है, मान के चलिए, तो एक पूर्णांक p/q भी, और नहीं तो p/q को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। तो परिमेय इसमें नहीं लिखना, हम लोग को पूर्णांक संख्या लिखना है। अब लिखेंगे या, अब लिखेंगे या में लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग का मतलब होता है दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर। देखिए यहां पर लिखे √2 का स्क्वायर और यहां पर p/q का स्क्वायर लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी की 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है हम लोग का? तो 2 होता है। तो 2 होता है तो 2 लिख दिए यहां पर। अब इसका p का स्क्वायर करेंगे तो p² लिखा जाएगा और q का करेंगे तो ये q² हो जाएगा। अब यहां पर लिखेंगे या, तो एक q को हम लोग यहां ले आएंगे। एक q को क्या कर दिए, तो यहां ले आए। तो इधर क्या बच गया? p² क्या बच गया हम लोग का? तो q बच गया। तब देखिए यहाँ पर 2q और p²/q, ये पूर्णांक संख्या हो गया, ये भिन्न संख्या। भिन्न संख्या कैसे हो गया? तो देखिए ये भिन्न संख्या, भिन्न संख्या मतलब एक लिख सकते हैं, तो ये भिन्न संख्या हो गया। तो यहाँ पर पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या जो नियम के अनुसार आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो लिखेंगे चूंकि पूर्णांक संख्या बराबर नहीं, बराबर देकर और काट देना है तो नहीं, मतलब बराबर नहीं को हम लोग नॉट इक्वल टू बोलते हैं इंग्लिश में। बराबर नहीं भिन्न संख्या, भिन्न संख्या। इसलिए जो ये है 2q बराबर नहीं होगा p²/q का, p²/q का। तो ये तो गलत हो गया। तो जो हम माने हैं वो मान्यता भी हम लोग को गलत हो गया। माने थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो यहां लिखेंगे अतः हमारी
मान्यता गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। और यहां लिख देंगे प्रूव्ड। यहां क्या लिख देंगे? प्रूव मतलब सिद्ध हो गया। तो उम्मीद है कि √2 उसी प्रकार √3, √5, √7, √11 को आप लोग निकाल सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर अंक चेंजिंग होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है से प्रथम क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को ये समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है 3 + 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से जब प्रश्न दिया हुआ रहे, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, जो भी क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले जो सिस्टम बोलता है उसी के अनुसार हम लोग मानेंगे। माना कि फिर इसको मान लेंगे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। हम लोग मान लिए। उसी तरह से फिर लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर इधर क्या लिखते हैं? P/Q। तो P/Q क्या है? इसको यहां हम लोग को लिखना है, जहां P/Q एक पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। अब यहां लिख दिए हम लोग। अब इसमें जो है सो दोनों तरफ वर्ग नहीं करेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो अभी यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 2√5 बराबर P/Q। ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो गया। अब यहाँ लिखेंगे √5 बराबर लिखेंगे P/Q -3। अब 2 जब उधर जाएगा तो ये गुना में है तो भाग में जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2, दोनों के नीचे ये 2 आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया हम लोग का परिमेय संख्या। तो लिखेंगे चूंकि P/2Q -3/2 इधर लिख देंगे बराबर परिमेय संख्या। क्या लिख देंगे हम लोग? परिमेय संख्या लिख दिए। इसलिए लिखेंगे √5 बराबर परिमेय संख्या। तो यहां पर जैसे देखिए यहां √5 बराबर परिमेय संख्या लिखिए तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो अपरिमेय है तो परिमेय संख्या कैसे लिख दिए? तो परिमेय नहीं, इसको हम लोग परिमेय लिखे इसलिए क्योंकि ये जो है से इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए जब ये परिमेय हुआ तो ये अपरिमेय नहीं, ये परिमेय हुआ। लेकिन हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? विरोधाभास। क्या लिखेंगे? विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब होता है कि एक नियम के अनुरूप, मतलब ये नियम से विरोध है, नियम के खिलाफ है, ये परिमेय नहीं होगा, ये अपरिमेय होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर विरोधाभास है सो लिख दिए हम लोग। तो अब जो है इसे क्या करेंगे? जब ये नियम के अनुसार गलत हो गया, यहाँ परिमेय संख्या और यहाँ हम लोग विरोधाभास लिखे तो नियम के विरुद्ध हो गया। तो अब हमारी मान्यता क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और लिख देंगे नीचे प्रूव्ड। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग को इसी तरह से हल करना है। उससे भी आसान है, पहला से भी आसान है। हम लोग को कुछ नहीं करना है। इतना करने के बाद सबको सिस्टम में ले आना है। ये परिमेय संख्या हो गया, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है इसलिए परिमेय संख्या मान लिए इसको भी, लेकिन ये नियम के विरोध है, इसको हम लोग विरोधाभास लिखेंगे। अगर हम लोग पूरा लिखते हैं कि ये नियम के खिलाफ है
क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उतने के जगह में ये शॉर्ट में विरोधाभास हम लोग लिखते हैं। जब इतना लिखेंगे तो फिर लिखना आता हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया, जो मान्य थे सो, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह आप लोग को दिया हुआ है 6 + √2 दिया हुआ है, या √3 दिया रहे, या 6 - 3√3 दिया रहे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सेम टू सेम इसी तरह से हल करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को समझ में आ गया तो मेरे एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।